कल तक के पाठ में कारक प्रकरण आप सबने पढ़ा। आज निपात संज्ञा का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। उसका पहला सूत्र है प्राग्रीश्वरान निपाताः। ठीक है, जब आप लोगों का व्याकरण प्रारंभ हुआ था तब आप लोगों को बताया गया था 4 प्रकार के शब्द होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है, तो नाम आख्यात मालूम ही है, उपसर्ग भी अभी आने वाला है और निपात जिनके रूप नहीं चलते हैं। तो कुछ तो वो चादिगण में पढ़े हुए हैं, जैसे आगे अभी आपको बताएंगे। उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी हम निपात संज्ञा करते हैं, और निपात संज्ञा करने का क्या लाभ होता है वो आपको इस प्रकरण में आगे पता पड़ जाएगा। तो प्राक अव्ययपदम, रीश्वरात पंचमी का एक वचन, निपाताः प्रथमा का बहुवचन। रीश्वरे शब्द जो आता है वो अधिरीश्वरे सूत्र में है, जो कि 96 नंबर का सूत्र है। ठीक है, सूत्र का अर्थ करेंगे अधिरीश्वरे इत्येतस्मात् प्राक् निपात संज्ञा भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। ठीक है, अधिरीश्वरे से पहले पहले तक जो भी कहा जाएगा उन सब की निपात संज्ञा होती है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। उदाहरण में है च, वा, ह, अह, क्योंकि ये सूत्र तो एक अधिकार सूत्र है, ये संज्ञा रूप में अधिकार सूत्र है। ठीक है ना, तो संज्ञा भी होगी और साथ साथ अधिकार सूत्र भी है ये। ठीक है, तो वहां तक अधिकार चलेगा। अब आगे जो जो भी शब्द पढ़े जाएंगे उन सब की क्या होती जाएगी, निपात संज्ञा होती जाएगी। ठीक है, और निपात संज्ञा होने से लाभ क्या होगा, स्वरादि निपातम अव्ययम से निपातों की अव्यय संज्ञा होगी, और अव्यय संज्ञा होने का लाभ होगा अव्ययादाप सुपः से अव्यय से उत्तर सुपों का लुक हो जाएगा। ठीक है, अगले सूत्र में आ जाइए। चादयो सत्वे, चादयः प्रथमा का बहुवचन, असत्वे सप्तमी का एक वचन। च आदिर येषां ते चादयः, कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि। न सत्वम असत्वम तस्मिन् असत्वे, ये न तत्पुरुष समास है। ठीक है, सत्व का अर्थ होता है द्रव्य, सत्व का तात्पर्य क्या होता है, द्रव्य। सूत्र का अर्थ होगा असत्ववाचिनः चादयः निपात संज्ञकाः भवन्ति। असत्ववाची जो चादी शब्द हैं उनकी निपात संज्ञा होती है। जो चादी गण है, ये गण पाठ जो पाणिनि का एक उपदेश है उसके अंतर्गत चादीगण पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो शब्द हैं उन सब की निपात संज्ञा होगी। एक शब्द इसमें दे दिया गया है असत्ववाची, यानी वो द्रव्यवाची नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जातिवाची, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक। क्रियावाचक भी है ना, 4 प्रकार के भी आप ले सकते हैं। तो इनमें से क्या होता है कि जैसे कोई एक शब्द है, द्रव्य का मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ, द्रव्य का तात्पर्य क्या हो गया, कोई पदार्थ। ठीक है, और गुण का मतलब होता है उसमें रहने वाला, जो धर्म होता है वो क्या होता है, गुण होता है। क्रियाएं आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जैसे चादिगण में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि द्रव्यवाची भी होते हैं। जैसे च है, च का कोई द्रव्य नहीं है, च का अर्थ हो गया और। ठीक है, तो ये सब गुणवाचक शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। वा मतलब विकल्प, ये सब भी गुणवाचक शब्दों के अंतर्गत आ गए। पर इसी में एक शब्द है पशु, चादिगण में एक शब्द क्या है, पशु। पशु द्रव्य भी है, जिसको आप सब जानते हैं, चौपाए पशु होते हैं। और पशु एक गुणवाचक भी शब्द है, गुणवाचक कहिए, क्रियावाचक कहिए, पश्यतीति पशु। बस समझ में आ गई। तो जिस समय पशु किसी द्रव्य को कहा जाएगा तब उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी, किंतु जब वही पशु केवल एक गुण रूप में है जो कि सबके लिए अभिहित हो जाता है, तो उस समय उसकी क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से और भी शब्द हैं उसमें, तो जब वो शब्द किसी द्रव्य विशेष को कहेंगे तब उनकी निपात संज्ञा नहीं होगी, किंतु वही शब्द यदि किसी गुण अथवा क्रिया को कह रहे होंगे तब उसकी क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आ गई। निपात संज्ञा का लाभ यही है। च, वा, ह, अह, एव इत्यादि उदाहरण पिछले सूत्र में भी बता दिया गया था आपको, कहाँ ध्यान है।
स्वरादि निपातम अव्ययम से फिर उसकी अव्यय संज्ञा होना, और अव्ययदाव सुपह से सुपों का लुक होना। च का अर्थ होता है और, वा का अर्थ होता है विकल्प, ह का अर्थ होता है निश्चय, ठीक है ना, एव का अर्थ होता है ही। अव्ययार्थ आप सब देख रही हैं ना, तो उन अव्ययों में ये सारे भी अव्यय हैं, उन अव्ययों के उसमें अर्थ भी दिए हैं और उनके प्रयोग भी दिए हैं, ठीक है। तो अव्ययार्थ में प्रयास करिएगा आज आप लोग कि चादिगण के जो शब्द हैं उनको उसमें निकालिए अव्ययार्थ में, ठीक है, और फिर देखो कि किस शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है ना, तो उससे आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा। आगे प्रादय उपसर्गाः क्रिया योगे। चादयो सत्वे से असत्वे की अनुवृत्ति इसी 58 नंबर सूत्र तक जाएगी। प्र आदिर येषां ते प्रादयः बहुव्रीहि समास, क्रियया योगः क्रिया योगः तस्मिन् क्रिया योगे, तृतीय तत्पुरुष, क्रिया के साथ संबंध होना। सूत्र का अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति आ रही है असत्वे और निपातः की। असत्ववाचिनः प्रादयः निपात संज्ञकाः भवन्ति। पहले एक अर्थ होगा, इसमें हम सूत्र में योग विभाग करते हैं। योग विभाग का तात्पर्य यह होता है किसी एक सूत्र के दो विभाग कर देना। तो हमने पहले प्रादयः एक योग विभाग कर दिया, ठीक है, और इसमें हमने ऊपर से असत्वे के और निपातः की अनुवृत्ति लगाई और सूत्र का अर्थ क्या कर दिया, असत्ववाचिनः प्रादयः निपात संज्ञकाः भवन्ति। इतना अर्थ हो गया। अब उस सूत्र का दूसरे का भाग करेंगे, है ना। ते प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। दो विभाग हो गए अर्थ के। उस योग विभाग से दो लाभ हुए। असत्वे का अर्थ केवल प्रादयः के साथ अनुवृत्ति बैठी, तो असत्ववाचिनः प्रादयः निपात संज्ञकाः भवन्ति, कि जब वही असत्ववाची प्रादि होंगे तब उनकी भी क्या होगी, निपात संज्ञा होगी। और वही प्रादि क्रिया योगे सति उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। उन्हीं प्रादियों की जब वो क्रिया के साथ उनका संबंध होगा, क्रियावाची शब्दों के साथ संबंध होगा, तब उनकी क्या होगी, उपसर्ग संज्ञा होगी। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से सूत्र के योग विभाग करके दो प्रकार का अर्थ आपने सूत्र का कर लिया। तो जब हम इसकी निपात संज्ञा करेंगे उस समय तो ये स्वतंत्र है, केवल प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग परि उप, तो इनके आगे स्वाद्युत्पत्ति होगी और निपात संज्ञा होने से अव्यय संज्ञा होगी। अव्यय दासुपा से इनका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, है ना। जैसे आप प्रयोग भी करती हैं ना, कि मातरम प्रति, मातरम अनु, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग भी कर लेते हैं। और उपसर्ग संज्ञा में है प्रणयति, परिणयति, प्रणायकः। तो उपसर्ग संज्ञा करने का अलग प्रयोजन है। यहाँ उपसर्ग संज्ञा करने का प्रयोजन है नेर्गद नद पत पद घूमास्यति। यहाँ पर इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। उपसर्गाद समासेपि णोपदेशस्य, उपसर्गस्थाद निमित्तादुत्तरस्य णोपदेशस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। उपदेश में स्थित जो निमित्त, उपदेश में स्थित निमित्त कौन से, रेफ अथवा शकार, उससे परे जो णोपदेश नकार, समझ में आ गया। जो धातु में पहले ण है, जैसे णी प्रापणे, उसको णोन से आपने क्या कर दिया, न कर दिया, पुनः उस नकार को क्या कर देते हैं, इसी सूत्र से ण कर देते हैं। तो ये उपसर्ग संज्ञा होने का यहाँ पर ये प्रयोजन है कि उपसर्गाद समासेपि णोपदेशस्य से इन सबको क्या हो गया है, णत्व हो जाता है। अब इसके पश्चात प्रादय की अनुवृत्ति अगले सूत्र में आएगी और क्रिया योगे की 78 नंबर सूत्र तक जाएगी। अब आगे जो है निपात संज्ञा भी होगी और गति संज्ञा भी होगी, ठीक है। क्या क्या संज्ञाएं होंगी, निपात संज्ञा भी होगी और गति संज्ञा भी होगी। अब दो संज्ञाएं चलेंगी आगे के शब्दों की, ठीक है। गतिश्च, गति प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। अनुवृत्ति प्रादयः क्रियायोगे की आ रही है। प्रादयः क्रियायोगे गति संज्ञकाश्च भवन्ति। प्रादियों की क्रिया के योग होने पर गति संज्ञा भी होती है। प्रादियों की क्रिया के योग होने पर उपसर्ग संज्ञा होगी और प्रादियों की ही
क्रिया के योग होने पर गति संज्ञा भी होगी। गति संज्ञा करने का अलग प्रयोजन है, वो भी आपको बताते हैं। उदाहरण है प्रकृतम, प्रकृत्य, प्रकृतम यत् प्रकरोति। तो प्राग्रीश्वरान निपातः के कारण से अधीरीश्वरे तक क्या होती जाएगी, निपात संज्ञा होगी। और गति संज्ञा जो है वो 78 नंबर के सूत्र तक है, ठीक है, यानी कर्म प्रवचनी संज्ञा से पहले तक, तो वहां पर क्या होगी, उनकी गति संज्ञा भी होगी। यानी कर्म प्रवचनी संज्ञा से पहले तक के जो सूत्र हैं उनमें गति संज्ञा और निपात संज्ञा दोनों होगी, ठीक है। अब आइए इसके उदाहरणों पे ध्यान देते हैं। प्रकृत्य, प्रकृतम यत् प्रकरोति। सबसे पहले प्रकृत्य, प्र उपसर्ग लगाया, डुक्रीकरणे धातु रखेंगे, उसके पश्चात यहां पर हम त्वा प्रत्यय करेंगे। किस सूत्र से होता है त्वा प्रत्यय, समास समान कर्तृकयोः पूर्व काले, ठीक है। प्रकृति की सिद्धि आप सब पढ़ चुके हो। तो समान कर्तृकयोः पूर्व काले से समान कर्ता वाली धातुओं में पूर्व काल में वर्तमान धातु से त्वा प्रत्यय कर लेंगे, प्रकृत्वा, ठीक है। अब यहां पर हम इसकी क्या करेंगे, इसकी गति संज्ञा हो गई, क्रिया के योग होने पर प्र की प्रादियों की गति संज्ञा हुई। गति संज्ञा होने का लाभ है कुगति प्रादयः से समास हो जाना, कुगति प्रादयः। ये सूत्र भी आप पहले पढ़ चुके हैं समास का, ठीक है ना। कु गति प्रादयः, है ना, समर्थैः सुबन्तैः सह नित्यम समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कु गति और प्रादियों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति का सुबंत के साथ समास होगा। सुबंत कब बनेगा, जब त्वा प्रत्याय, त्वा का आपने क्या कर दिया, कृत्यधित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्योत्पत्ति की आपने, तो सुबंत होने पर गति का क्या हो गया, समास हो गया। तो प्रकृत्वा इतने का क्या हुआ, समास हुआ। फिर उसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा करके सुको धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्ति का आपने लुक कर लिया, तो प्रकृत्वा ये स्थिति रही। अब उसके पश्चात समासे न पूर्वे त्वोल्यप, समासे, है ना, त्वः स्थाने अनय पूर्वे समासे त्वः स्थाने ल्यप आदेशो भवति। न पूर्व समास न हो तो त्वा के स्थान पे ल्यप आदेश हो जाता है। त्वा के स्थान पे ल्यप हो गया तो क्या बन गया, प्रक्रि ल्यप लप की संज्ञा प्रक्रिय ह्रस्व से पितिकृति तुक से तुकागम करके आपने सिद्धि कर ली प्रकृत्य, ठीक है। और ये त्वा प्रत्यांत है तो त्वा तो सुनकर सुनह से अव्यय संज्ञा होगी, अव्यादाव सुपह से सु का लुक होकर के प्रकृत्य बनेगा। तो यहाँ पर गति संज्ञा करने का प्रयोजन क्या हो गया, कुगति प्रादयः से समास होना, और समास होने के पश्चात समासे ने पूर्वक तो ल्यप से ल्यप हो जाना, ठीक है। इसी कारण से ही जहां जहां भी जब सोपसर्ग धातुओं से हम त्वा प्रत्यय करते हैं तो उसमें समास होता है कुगति प्रादयः से, और उसके पश्चात उसको क्या हो जाता है, ल्यप हो जाता है। प्रकृतम डुक्रीकरण्य धातु, प्र उपसर्ग, प्रसु क्री निष्ठा सूत्र से आपने त प्रत्यय कर लिया, प्रसुकृत। इसके पश्चात आपने गतिष्ठ सूत्र से गति संज्ञा की और कुगति प्रादयः से समास हो गया। समास होने के पश्चात कृत्यधित समासाश्च अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक प्रकृत, ये स्थिति हो गई। प्रकृत होने के पश्चात आपने स्वाद्योत्पत्ति तो की ही थी, उस प्रातिपदिक संज्ञा कर रखी थी, स्वाद्योत्पत्ति कर लीजिए, और नपुंसक लिंग होने के कारण से सु के स्थान पे अम हो जाएगा। तो प्रकृत आगे अम, पुनः अमी पूर्व से आपने क्या कर लिया, पूर्व रूप एकादेश कर लिया, प्रकृतम। देखने में तो सीधा सीधा हो रहा है, किंतु यहाँ पर गति संज्ञा करने का कुछ और भी प्रयोजन है। वो प्रयोजन है, यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, गतिरनंतर। छठे अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है ये, स्वर प्रकरण का। सूत्र का अर्थ है अनंतरः गति ही पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। ऊपर से ते की और कर्मणि की विनुक्ति आ रही है, तेच से अनंतरः गति ही नहीं, तांते कर्मणि उत्तर पदे
क्तान्ते कर्मणि उत्तरपदे अनन्तरः गतिः पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। क्तांत कर्म के परे रहते अनंतरः गति, अनंतरः गति यानी अव्यवहित जो गति है, ठीक है ना, उसको प्रकृति स्वर होता है। बात समझ में आ गई? अनंतरः गति पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। उससे क्या होगा कि क्तांत तो आपका क्या हो गया? कृत। तो क्तांत कर्म, कर्मणि क्तांते, कर्म में क्ता प्रत्यय है, तो कर्म में जब क्ता प्रत्यय आएगा उस कृदंत क्तांत के उत्तर पद रहते यानी क्ता के उत्तर पद रहते अनंतरः गति यानी अव्यवहित जो गति है। तो अपने प्र की गति संज्ञा की है, तो जो अव्यवहित गति है प्र, उसको क्या होगा? प्रकृति स्वर होगा। प्रकृति स्वर का मतलब होता है कि जो स्वर प्राप्त है वो स्वर हो जाएगा। सामान्य रूप से यहाँ पर समासस्य एक सूत्र है, छठे अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है, और वो क्या कहता है कि समास का अंत उदात्त होता है। समासस्य अंतः उदात्तो भवति। सामान्य रूप से एक सूत्र है कि समास का अंत उदात्त होगा। उसके बाद अगला सूत्र आता है बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम, कि बहुव्रीहि समास में पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। प्रकृति स्वर का मतलब क्या होता है कि जिसको जो जैसा स्वर प्राप्त है वैसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्वर प्राप्त है कि जो भी ये उपसर्ग होते हैं अथवा गति होते हैं तो उनका अलग स्वर निर्धारित है। उपसर्गाश्चाभिवर्जम लिख लीजिए, ये फिट सूत्र है ना। आचार्य शांतनु ने फिट सूत्रों की रचना की जिसमें कि स्वरों को बताया गया है ना। उपसर्गाश्चाभिवर्जम, इसका अर्थ होता है कि अभी उपसर्ग को छोड़ करके शेष सभी उपसर्ग उदात्त होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? उदात्त होते हैं। तो प्र का स्वर, अब गतिरनंतर ने ये बताया कि गति को प्रकृति स्वर होगा। प्रकृति स्वर मतलब जिसको जो स्वर प्राप्त है वो स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको जो स्वर प्राप्त है तो प्र की उपसर्ग संज्ञा है, तो इसलिए उपसर्ग का स्वर क्या है? प्र को उदात्त होना। तो प्र उदात्त हो गया। और जब एक उदात्त होता है तो उसके बाद फिर क्या लगता है? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, है ना, कि एक वर्जम है ना, एक को छोड़ करके शेष सब अनुदात्त हो जाएंगे। तो प्र उदात्त, क्री और त अनुदात्त हो गए। उसके पश्चात उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होता है, उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरित है ना। तो स्वर प्रकरण में बस ये तीन सूत्र विशेष रूप से ध्यान रखने के होते हैं कि एक तो उदात्त कोई ना कोई पद अवश्य रहेगा, कहीं आद्योदात्त होगा, कहीं अंतोदात्त होगा, कहीं मध्योदात्त होगा, और एक उदात्त के बाद शेष सब अनुदात्त होंगे और उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होना होता है। ठीक है, तो आपने उपसर्गाश्चाभिवर्जम से उदात्त किया, उसके बाद अनुदात्तम पदम एक वर्जम से सबको अनुदात्त कर दिया, फिर उदात्ताद अनुदात्त से स्वरितः से सबको शेष को स्वरित हो गया। तो प्र उदात्त, क्री स्वरित, अनुदात्त को स्वरित कर दिया आपने, तो क्री स्वरित हो गया। अब स्वरित के बाद फिर स्वरितात् संहितायाम अनुदात्ता नाम से स्वरित के बाद जो भी शेष बचेगा उस अनुदात्त को क्या हो जाएगा? एक श्रुति हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना होता है। आगे भी जो भी गति संज्ञा के प्रयोजन चलेंगे उनमें यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, कि जहां पर एक उदाहरण आपका बनेगा वही समास होगा, क्वा को ल्यप होगा, एक ता प्रत्यांत का उदाहरण होगा जिसमें ये सूत्र लगेगा, और एक अभी और आगे उदाहरण आ रहा है यत प्रकरोति। करोति की सिद्धि आप सब जानते हैं। यत का प्रयोग लगा दिया गया है, जो प्रारंभ करता है। प्रकृति का अर्थ हो गया भली प्रकार से प्रारंभ करके, प्रकृतम का अर्थ हो गया अच्छी प्रकार से किया गया, और यत प्रकरोति का अर्थ हो गया जो प्रारंभ करता है। ठीक है, तो प्रकरोति, प्र उपसर्ग और करोति उसके परे है। प्र की उपसर्ग संज्ञा भी और गति संज्ञा भी है, दोनों संज्ञा हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग कार्य करेंगे। तो यत प्रकरोति, इस स्थिति में पहले तिंग अतिंग लगेगा। अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है। तो अतिंग है प्र, करोति है तिंगंत। अतिंग से उत्तर तिंग को निघात की प्राप्ति हुई, किंतु एक सूत्र है यद वृत्तान नित्यम। उसने कह दिया कि यदि यद वृत्त का प्रयोग हो तो निघात नहीं होता है। ठीक है, तो इससे निषेध हो गया।
यत का प्रयोग होने के कारण से निघात का क्या हो गया, निषेध हो गया। अब उसके पश्चात जब निघात का निषेध हो गया तो फिर क्या होगा, करोति का जो अपना स्वर है वही रहेगा। तो करोति का जो स्वर है वो स्थिति देखिए क्या है, क्री ऊती। क्या स्थिति थी आपकी, क्री ऊती। जो भी प्रत्यय होता है वो उदात्त होता है आद्युदात्तश्च सूत्र से। प्रत्यय क्या होता है, हमेशा उदात्त होता है, केवल सुप और पित प्रत्ययों को छोड़ करके, यानी जो सु और जस अम और शस टाभ्याम भी इत्यादि हैं वो अनुदात्त होंगे, और जो पित प्रत्यय होंगे जैसे शप, टिप, सिप, मिप, ये सब क्या होंगे, अनुदात्त होंगे। करोति में क्या विकरण आता है, ऊ, है ना, तो ऊ क्या हो गया, उदात्त हो गया। ऊ क्या हो गया, उदात्त हो गया। इसमें एक नियम और ध्यान में रखना होता है कि जैसे प्रत्ययों का तो क्रम बनता जाता है ना, जैसे क्री धातु थी, ठीक है, तो धातु स्वर से क्री उदात्त होगा। फिर तिप प्रत्यय है तो तिप तो क्या है, अनुदात्त है, ठीक है, पित होने के कारण से। अब समस्या यह कि क्री धातु है उसको भी उदात्त होना है, उ प्रत्यय है उसको भी उदात्त होना है। धातु सूत्र से धातु अंत उदात्त होता है और आद्युदात्तश्च से प्रत्यय उदात्त होता है। पर उसमें एक नियम है, सति शिष्ट स्वरो बलीयान। सति शिष्ट स्वरो बलीयान। सति विद्यमान होते हुए जो उपदिष्ट हो उसका स्वर बलवान होता है। विद्यमान होते हुए जो उपदिष्ट हो उसका स्वर बलवान होता है। अब देखिए, विद्यमान होते हुए तो सबसे पहले धातु आती है, उसके बाद प्रत्यय का उपदेश होता है, ठीक है। तो धातु के विद्यमान रहने पर जो उपदिष्ट हुआ यानी प्रत्यय बाद में आया तो प्रत्यय के उदात्त स्वर की बलवत्ता हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए फिर प्रत्यय स्वर बलवान हो जाता है तो ऊ उदात्त हो जाएगा, और शेष क्या हो जाएंगे, जब एक उदात्त हो गया तो फिर शेष क्या हो जाएंगे, अनुदात्त हो जाएंगे। तो क्री भी अनुदात्त हो गया और ती भी अनुदात्त हो गया। फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। किसको उदात्त स्वरित हो जाएगा, ती को स्वरित हो जाएगा। तो अब क्या स्वर होगा बताओ, ऊ को गुण हो गया तो भी वो उदात्त ही रहेगा। तो क अनुदात्त, ओ उदात्त, ती स्वरित। इस शब्द को हम लोग बोलते हैं मध्योदात्त। जिसका मध्य उदात्त होगा उसको क्या बोलेंगे, मध्योदात्त। जिसका आदि उदात्त होगा उसको क्या बोलेंगे, आद्युदात्त। और जो अंत जिसका उदात्त होगा उसको अंतोदात्त। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, जो ऊ है वो मध्योदात्त है। तो करोति का स्वर क्या रहा, ओ उदात्त, क अनुदात्त, ती स्वरित। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब इसके पश्चात अब आ जाइए, अब जो प्र है वो उपसर्ग भी है, उपसर्ग संज्ञा की आपने। अभी तो करोति का स्वर हुआ, अब प्र के स्वर में आइए। तो प्र की आपने गति संज्ञा भी की थी और प्र की आपने उपसर्ग संज्ञा भी की है। तो उपसर्गाश्चाभिवर्जम से क्या होगा, उदात्त की प्राप्ति हुई। उपसर्गाश्चाभिवर्जम से क्या हुई, उदात्त की प्राप्ति हुई, ठीक है। किंतु यहाँ पर गति संज्ञा भी की हुई है तो एक सूत्र लग जाएगा, तिंगी चोदात्तवती। तिंगी चोदात्तवती, इसका अर्थ है उदात्तवती तिंगी परतः, उदात्तवती तिंगी परतः गति ही अनुदात्ता भवति। उदात्तवती तिंगी परतः, हाँ ठीक है। तो उदात्त गतिर्गतों से नृत्य आ रही, तो उदात्तवान तिंग के परे रहते गति को क्या हो जाता है, अनुदात्त रहता है। तो उदात्तवान तिंग है ना, करोति मध्योदात्त था, तो उदात्तवान तिंग के होने के कारण से जो प्रगति है, उपसर्ग संज्ञा थी इसलिए उदात्त की प्राप्ति थी, किंतु गति संज्ञा भी की आपने तो गति संज्ञा का भी लाभ होना चाहिए। तो उदात्तवान तिंग के परे रहते जो गति है उसको क्या हो जाता है, निघात हो जाता है। तो प्र को क्या हो गया, निघात। निघात माने अनुदात्त। तो अब क्या स्वर हुआ बताओ, प्र अनुदात्त, क भी अनुदात्त, रो उदात्त,
ती स्वरित। स्वर लगा लीजिए ठीक से एकदम। हो गया सारे स्वर आपके। यद का तो अपना स्वर कोई वो है नहीं यहाँ पर, विशेष रूप से प्रकरोति का लगाना है स्वर आपको। तो प्र अनुदात्त तिंगी चोदात्तवती से, क अनुदात्त अनुदात्तम पदमेक वर्जम से, ओ उदात्त आद्युदात्त से, और ती अनुदात्त अनुदात्तम पदमेक वर्जम से अथवा अनुदात्त सुपितौ से। तो इस प्रकार से प्रकरोति का स्वर आपका ये स्थित हुआ। बात समझ में आ गई। तो यद प्रकरोति में गति संज्ञा होने का लाभ क्या है? तिंगी चोदात्तवती से उदात्तवान तिंग के परे रहते गति को निघात करना। ठीक है। और प्रकृतम में गति संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? गतिर अनंतरः से पूर्व पद गति को प्रकृति स्वर करना। और प्रकृत्य में गति संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? कुगति प्रादयः से समास करके त्वा को ल्यप करना। ठीक है। तो मुख्य रूप से इसी प्रकार के आपके उदाहरण बनते जाएंगे। प्रकृत्य, प्रकृतम, यत् प्रकरोति। ठीक है। अगला सूत्र ऊर्यादि च्विडाचश्च। ऊर्यादि च्विडाचः प्रथमा का बहुवचन, च अव्यय पदम। ऊरी आदिर्येषां ते ऊर्यादयः, ऊर्यादयश्च च्विश्च डाच्च इति ऊर्यादिच्विडाचः। बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर द्वंद्व समास। अनुवृत्ति आ रही है गति ही क्रिया योगे और निपाताः। अर्थ करेंगे सूत्र का। ऊर्यादयः शब्दाः च्व्यन्ताः डाजन्ताश्च क्रिया योगे गति संज्ञकाः निपात संज्ञकाश्च भवन्ति। क्या अर्थ हो गया? ऊर्यादयः शब्दाः च्व्यन्ताः डाजन्ताश्च क्रिया योगे गति संज्ञकाः निपात संज्ञकाश्च भवन्ति। है ना। ऊर्यादि शब्द और च्वी प्रत्ययांत तथा डाच प्रत्ययांत शब्द क्रिया के योग होने पर क्या होती है? उनकी गति संज्ञा और निपात संज्ञा होती है। तो सबसे पहले ऊरी का लेंगे। ऊरी कृत्य, ऊरी कृतम, यद ऊरी करोति। शुक्लीकृत्य च्वी प्रत्ययांत का, शुक्लीकृत्य, शुक्लीकृतम, यत् शुक्लीकरोति। डाच का है पटपटाकृत्य, पटपटाकृतम, यत् पटपटा करोति। पटपटाकृत्य, पटपटाकृतम, यत् पटपटा करोति। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ऊरी कृत्य, है ना। तो ऊरी इत्यादि शब्द हैं, इनमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो ऊरी शब्द लगाया। ऊरी कृत्य का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वीकार करके। ऊरी कृतम स्वीकार किया, यत ऊरी करोति जो स्वीकार करता है। ठीक है। ऊरी उररी दोनों शब्द एक साथ आते हैं। उररी कृत्य भी इसका उदाहरण बना सकते हैं आप। वो दोनों का अर्थ यही है, स्वीकार करना। तो यहाँ पर भी देखो कृत्य क्रिया का योग है ही। ठीक है। तो ऊर्यादियों की गति संज्ञा निपात संज्ञा दोनों होगी। तो ऊरी की जब गति संज्ञा हुई तो कुगति प्रादय से समास होगा, और समास होकर के उसी प्रकार से त्वा को ल्यप हो जाएगा। तो ऊरी कृत्य बन गया। ऊरी कृतम में भी उसी प्रकार से हो जाएगा। गतिरनंतरः से पूर्व पद को प्रकृति स्वर होकर के ऊरी के री को उदात्त हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या कर लेंगे? ऊ मतलब आद्युदात्त होगा। तो आद्युदात्त होने के कारण से ऊ को उदात्त होगा। शेष क्या हो जाएंगे? अनुदात्त होंगे। और उसके बाद फिर उदात्ताद अनुदात्त से स्वरितः से उदात्त सुतर अनुदात्त को स्वरित होगा। किसको स्वरित होगा? री को। किसको स्वरित होगा? री को। तो ऊरी कृतम। ठीक है। यद ऊरी करोति में भी बिल्कुल उसी प्रकार से लगाएंगे। ऊरी करोति रहेगा। करोति का स्वर आपको मालूम हो चुका है। और फिर यहाँ पर भी वही तिंगी चोदात्तवती लग करके
गति को क्या हो जाएगा, निघात हो जाएगा। गति को निघात होगा तो ऊरी दोनों को निघात होगा। यदि दो अक्षर हैं गति में तो दोनों को निघात होगा, तो ऊरी दोनों क्या होंगे, अनुदात्त होंगे। ठीक है ना। और करोति का भी अनुदात्त ही है, तो ऊरी का अनुदात्त रो स्वरित ती एक नहीं, रो उदात्त ती स्वरित। ठीक है ना, यदूरी करोति। तो सब जगह स्वर के सूत्र यही रहेंगे, स्वर के सूत्र यही रहेंगे। अब च्वी प्रत्यय में आ जाइए। शुक्ली कृत्य, च्वी प्रत्यय आपको बताया था हमने किस में होता है। च्वी प्रत्यय किस अर्थ में होता है, अभूत तद्भाव। अशुक्लम शुक्लम कृत्वा इति शुक्ली कृत्य, जो सफेद नहीं था उसको सफेद करके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शुक्ल आगे च्वी प्रत्यय कर देते हैं। कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरि च्वी, और च्वी का सर्वापहारी लोप हो जाता है। च की चुटु से, ई की उपदेश जनस्केत से, और वा की वेर प्रत्यय से, तो उसका अर्थ तो रह जाता है, किंतु उसके बाद फिर क्या होता है, अस्य च्वौ सूत्र भी लगता है। च्वी को प्रत्यलक्षण मान लेते हैं, च्वी के परे रहते अवर्णांत अंग को ईकारादेश हो जाता है। तो जो शुक्ल था उसको क्या हो गया, ई, तो क्या बन गया, शुक्ली। ठीक है। तो ई प्रत्यय क्री भू अस्थि के योग में ही च्वी प्रत्यय होता है। तो जब भी आपको क्री भू अस्थि के साथ ही आपको ईकारांत शब्द दिखेंगे तो आप वो समझ लेना कि वो क्या है, च्वी प्रत्यय है। ठीक, जैसे अव्ययी भाव, यहाँ पर भी अव्ययी में च्वी प्रत्यय है ना। अनव्ययम अव्ययम भवती इति अव्ययी भाव, जो अव्यय नहीं था वो अव्यय हो गया। तो भू के साथ क्री के साथ जो ई वाले शब्द दिखेंगे वो च्वी प्रत्ययांत होंगे। ठीक है। अस्तु, तो शुक्ली शब्द बन गया, तो शुक्ली च्वी प्रत्ययांत हो गया। अब शुक्ली के साथ आपने क्या लिया, क्री धातु ली, त्वा प्रत्यय किया, और फिर शुक्ली की गति संज्ञा हुई। गति संज्ञा होने से कुगति प्रादय से समास हो गया, और समास होने के बाद वही समास ने पूर्वक तोल्यप लग करके जैसे आपने प्रकृत्य बनाया था बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से क्या बना लेंगे, शुक्ली कृत्य। ठीक है। शुक्ली कृतम में भी बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। कैसे, अच्छा, और एक बात तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जिसकी भी गति संज्ञा होती है वो धातु से पहले ही रहेंगे। गति और उपसर्ग संज्ञक ते प्राप्त धातु हो, ते गति उपसर्ग संज्ञका धातु प्राप्त प्रयोक्तव्या। जिनकी भी गति और उपसर्ग संज्ञा होगी वो बाद में नहीं रहेंगे धातु के, हमेशा धातु से पहले रहेंगे। तो शुक्ली कृत्य बन गया। शुक्ली कृतम का भी वही स्वर है, वही गति अनंतर लगेगा। ठीक है। और है ना, गति अनंतर लग करके फिर क्या करेंगे, किसको प्रकृति स्वर होगा, तो ये तो उपसर्ग है नहीं प्रकृति स्वर करने के लिए, तो यहाँ पर निपाता आद्युदात्त लगेगा। जो उपसर्ग उनमें उपसर्गाश्चाभिवर्जम लगेगा, और जो उपसर्ग नहीं है उनमें निपाता आद्युदात्त, क्योंकि निपात और गति दोनों संज्ञा हो रही हैं, तो वहां निपाता आद्युदात्त लग करके क्या हो जाएगा, आद्युदात्त हो जाएगा। आद्युदात्त होगा तो क्या हो जाएगा, शु उदात्त, फिर आगे शेष अनुदात्त, और उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, तो ली स्वरित हो जाएगा। ठीक है। यत शुक्ली करोति में वही तिंगी चौदात्तवती लगेगा। शुक्ली दोनों अनुदात्त रहेगा। जितने भी अक्षर है निपात में गति संज्ञा आपने जिनकी की वो पूरा निघात होगा। यदि दो अक्षर है तो दो, तीन है तो तीन, एक है तो एक, तो पूरा जो गति संज्ञक है वो पूरा निघात हो जाएगा। और शेष उसके बाद करोति का स्वर आपको मालूम ही, का भी अनुदात्त रहेगा, रो उदात्त रहेगा, ती स्वरित रहेगा। तो आगे के सारे उदाहरणों में आप मतलब यदि ये दो सूत्रों के स्वरों में आप यदि इसको दिमाग में इसको स्थित कर लीजिए, जमा लीजिए अच्छी तरह से, कि जो तप प्रत्यांत शब्द उसमें गति अनंतर लगना है, पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा, जो उपसर्ग होंगे उनमें उपसर्गाश्चाभिवर्जम लग जाएगा, जो उपसर्ग नहीं होंगे उसमें निपाता आद्युदात्ता, तो आदि को उदात्त होगा, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। और जो यत उरी करोति इत्यादि शब्द आएंगे उनमें तिंगी चौदात्तवती लगेगा, क्योंकि करोति उदात्तवान तिंग है और उसके साथ ही आपको स्वर लगाना है, तो इस प्रकार से उसका भी स्वर बिल्कुल निर्धारित है। तो आगे के जितने भी उदाहरण आएंगे उन सब में आपको इसी प्रकार के उदाहरण बनाने हैं। त्वा करके ल्यप करना है, कता प्रत्ययांत बनाना है, और यत के साथ करोति का प्रयोग करते जाना है। ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरह से रखना है। अगला शब्द क्या है, पटपटाकृत्य, पटपटाकृतम, यत पटपटा करोति। पटपटा की सिद्धि आप सब पढ़ चुके हैं,
वाक्यशः में हमने जब पटपटायते की सिद्धि पढ़ाई थी। यदि आपको स्मरण नहीं है तो आप कापियों में निकाल करके पुनः देख लेंगे, और जो यूट्यूब चैनल से सुन रहे हैं आप वाक्यशः सूत्र को निकाल करके पुनः सुन सकते हैं। तो वहाँ पर पटपटा शब्द बनाया जा चुका है। अब पटपटा ये डाच प्रत्यांत शब्द बन चुका है। इस पटपटा ये पूरा शब्द आपका कैसा हो गया? डाच प्रत्यांत हो गया। इस डाच प्रत्यांत की निपात और गति संज्ञा हो गई। ठीक है, तो अब पटपटाकृत्य वही त्वा को ल्यप करेंगे, गति संज्ञा करके समास करेंगे। पटपटाकृतम में आद्युदात्त करेंगे, प को उदात्त करेंगे। शेष जो प ट है वो उदात्त स्वरित हो जाएगा, आगे का स्वर वही रहेगा। और उसके बाद यत पटपटा करोति में पट पटा पूरा अनुदात्त रहेगा, क भी अनुदात्त रहेगा, रो उदात्त रहेगा, ती स्वरित रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊरीकृत्य ऊरीकृतम यद ऊरी करोति, शुक्लीकृत्य शुक्लीकृतम यद शुक्ली करोति, पटपटाकृत्य पटपटाकृतम यद पटपटा करोति। तो इस प्रकार से आपको बताया कि यहाँ पर गति संज्ञा और निपात संज्ञा करने का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो इन स्वरों को आप ध्यान में रखेंगे तो आगे के पाठ आपको शीघ्र हृदयंगम होते जाएंगे। तो आज का पाठ इतना ही, शेष कल।